हेलो एवरीवन, इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुरोशी मारी को देखते हैं जो अपने आपको क्लास में इंट्रोडक्शन दे रही थी। उसे देखकर सब लोग बात करने लग जाते हैं कि मारी कितनी खूबसूरत है। वहीं रियोतो को अपने मिडिल स्कूल वाली बातें याद आ जाती हैं। जब उसने मारिया को प्रपोज कर दिया था तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था, मगर वो सोचता है कि अब मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ सीरा है। मारिया भी रियोतो को देखकर हैरान हो जाती है। टीचर उसे बेंच पर जाके बैठने के लिए बोलते हैं, जो बेंच रियोतो को बगल में ही होता है। ये देख के तो रियोतो और भी ज्यादा शौक हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद मारिया रियोतो से पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम रियोतो है। वो शर्मा के बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ, और सोचता है कि मुझे बार बार अपने पास्ट को याद करना नहीं चाहिए क्योंकि अब मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, इसलिए मैं मारिया से दूर रहूंगा। जिसके बाद ही रियोतो क्लास से बाहर आ जाता है, मगर तभी उसके सामने निकोला आ जाती है। निकोला उसे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। फिर वो लोग कैंटीन में आ जाते हैं। वहाँ पर रियोतो काफी ज्यादा डरा हुआ था, पर वो उसे पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। निकोला बोलती है कि क्या तुम्हें पता है नेक्स्ट संडे सीरा का बर्थडे है। जो सुनकर रियोतो खुश हो जाता है, मगर उसे सीरा का बर्थडे मालूम नहीं होता। इस वजह से निकोला उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम सीरा को लेकर सीरियस हो। रियोतो बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। फिर निकोला नेक्स्ट संडे तुम लोग काफी एंजॉय करो बोल के वहाँ से जाने लगती है, मगर रियोतो उसे रोक के पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि सीरा को कौन से गिफ्ट पसंद आएंगे। इस पर निकोला कहती है कि तुम्हें उसे जाकर ही पूछना चाहिए। रियोतो कहता है कि उसने मुझे सरप्राइज देके ये फोन का कवर दिया था, इसलिए मैं भी उसे सरप्राइज दूंगा। उसके बाद निकोला उसे कुछ आइडिया दे देती है। दूसरी तरफ एक लड़की उन दोनों का फोटो खींच रही थी। अगले सीन में जब रियोतो घर जाने के लिए स्टेशन पे आता है तो वहाँ पे पहले से ही सीरा खड़ी हुई थी, जो देखकर रियोतो थोड़ा चौंक जाता है। फिर सीरा उसे फोटो दिखाती है जो किसी ने उनके ग्रुप में डाल दिया था, जिस वजह से उनके काफी ज्यादा रूमर फैल रहे थे, इसीलिए सीरा इसके बारे में उसे पूछती है। रियोतो पहले तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन बाद में वो बोलता है कि सीरा नेक्स्ट संडे तुम्हारा बर्थडे है और क्या तुम मेरे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहोगी। जो सुनकर सीरा समझ जाती है कि निकोला ने उसके बर्थडे के बारे में उसे बताया है। फिर वो उसके साथ अपना बर्थडे मनाने के लिए मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो सोचता है कि ये मुझे सिर्फ यही पूछने के लिए आई थी। मुझे लगता है कि ये उससे जेलस हो गई है। नेक्स्ट संडे मैं सीरा को डेट पे लेके जाऊंगा और उसे पूरी तरह से खुश रखूंगा। अगले संडे वो दोनों डेट पर चले जाते हैं, जहाँ पे रियोतो सीरा को उसकी पसंदीदा जगह पे लेके आ जाता है, जिस जगह के बारे में निकोला ने उसे कहा था, और सीरा को उसकी फेवरेट बबल टी भी उसे खिला देता है जो निकोला ने ही उसे कहा था। सीरा यहाँ आके काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे देखकर रियोतो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सीरा उसे बोलती है कि मैं इसका हाफ बिल पे कर देती हूँ, मगर रियोतो इनकार करके बोलता है कि ये मेरी तरफ से है। फिर रियोतो एक मैप दिखाते हुए उसे बोलता है कि ये पूरी बबल टी शॉप का मैप है, जहाँ अलग अलग बबल टी के फ्लेवर पाए जाते हैं। हमें पता चलता है कि रियोतो इस मैप को एक हफ्ते से बना रहा था। फिर रियोतो बबल टी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है, जो सुन के सीरा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी रियोतो को रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है। उसकी एक्सप्लेनेशन को सुन के सीरा उसे पूछती है कि क्या तुम्हें बबल टी इतना पसंद है। रियोतो कहता है कि सुनने में आया था कि तुम्हें बबल टी काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेके आया। सीरा खुश होते हुए बोलते है कि क्या तुमने ये सब मेरे लिए किया। रियोतो कहता है कि मैं चाहता था कि तुम अपने बर्थडे के दिन तुम वो चीजें करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। सीरा खुश होते हुए बोलते है कि ऐसा किसी ने मेरे लिए पहली बार किया है, जो सुन के रियोतो खुश हो जाता है। उसके बाद वो लोग अलग अलग कैफे में जाकर वहाँ के बबल टी के फ्लेवर को टेस्ट करते हैं। उसके बाद वो कैफे से बाहर आ जाते हैं। सीरा उसे ड्रिंक ऑफर करती है, मगर रियोतो कहता है कि मेरा पेट भर चुका है, मगर सीरा के रिक्वेस्ट करने पर वो भी थोड़ा पी लेता है। उसके बाद सीरा भी उसी पाइप से पी लेती है और कहती है कि हम दोनों का इनडायरेक्ट किस हो चुका है। ये सुन के रियोतो शर्माने लग जाता है। शाम के टाइम पे रियोतो उसके बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए सोचता है, मगर जब वो अपने पर्स चेक करता है तो उसके पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए वो सीरा से माफी मांगता है। मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे प्रेजेंट चूज करके रखा हुआ था, मगर अब मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं। सीरा उसके हाथ से मैप लेकर उसे कहती है कि यही मेरे लिए तुम्हारा सबसे बड़ा प्रेजेंट होगा, जो सुन के रियोतो खुश हो जाता है और सीरा उसका शुक्रिया अदा करती है उसका बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। अगले दिन जब रियोतो स्कूल में आता है तो तब सब लोग सीरा के बारे में गंदे गंदे बातें कर रहे थे। रियोतो को पता चल जाता है कि किसी ने सीरा के बारे में गंदे गंदे रूमर फैला के रखे हुए हैं। अगले सीन में रियोतो अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा था, तभी वहाँ पे निकोला आ जाती है, जिसे देखकर उसके दोस्त डर के भाग जाते हैं। निकोला उसे पूछती है कि तुम्हारे दोस्त डर के क्यों भागे, और निकोला उसे कहती है कि क्या तुमने सीरा के रूमर को सुना। रियोतो कहता है कि हाँ, कोई तो उसके बारे में गंदे गंदे रूमर फैला रहा है। उसके बाद वो लोग क्लास में आ जाते हैं, जहाँ मारिया उसे कुकीज ऑफर करती है। रियोतो उसके कुकीज को ले लेता है और पढ़ाई के टाइम पे वो दोनों एक ही बुक को शेयर करके पढ़ रहे थे कि मारिया अपना बुक लाना भूल गई थी। जब उनके टीचर क्लास से बाहर चले जाते हैं तब मारिया उसे बचपन में रिजेक्ट करने के लिए उसे माफी मांगती है, क्योंकि उस समय में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हूँ। ये बोलते ही मारिया काफी शर्माने लगती है, मगर रियोतो ये सुन के काफी शौक हो गया था। रियोतो मारिया को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकता क्योंकि अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मगर वो उसे पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, मगर रियोतो उसे बोलता है कि ये एक सीक्रेट है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसके बाद जब रियोतो स्कूल में चल रहा था तब वो देखता है कि एक लड़का सीरा को लेकर रूम में जा रहा था, जो देखकर रियोतो उनका पीछा करता है और उन्हें देखने लग जाता है। वो लड़का सीधा सीरा को प्रपोज कर देता है। सीरा कहती है कि अभी उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर देती है। वो लड़का उसे बोलता है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। सीरा कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है, मैं उसके बारे में किसी को भी नहीं
बता सकती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शाय है। मैं उसके फीलिंग को अप्रिशिएट करती हूँ। अगर ये बात पूरी दुनिया को भी पता चल गई तो मैं बिल्कुल एम्बैरेसिंग फील नहीं करूंगी। इन बातों को सुन के रियोटो के मन में सीरा के लिए और ज्यादा प्यार बढ़ जाता है। उसके बाद वो क्लास में आ जाता है। तभी मारिया उसे कहती है कि क्या तुमने सीरा के रूमर के बारे में सुना है। वो सीरा के बारे में उल्टे सीधे बातें बोलने लग जाती है। वो हर 1-2 महीने में बॉयफ्रेंड बदलती रहती है और उन सब के साथ रात भी बिताती है। ये बात सुन के रियोटो अपने मन के अंदर गुस्सा हो जाता है। रियोटो उसे पूछता है कि क्या तुमने सीरा के बारे में किसी दूसरे को बताया है। मारिया बोलती है कि मैंने ये सारी बातें किसी के मुंह से सुनी थी। इसके बाद मारिया उसके सामने सीरा की और भी ज्यादा बेइज्जती करने लग जाती है कि उस जैसी लड़की इस स्कूल में इतनी खुश कैसे रह रही है। उसकी बातों को सुन के रियोटो अपने गुस्से पर कंट्रोल खो जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम सीरा के बारे में कुछ नहीं जानती। वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो काफी अच्छी है। उसके बाकी बॉयफ्रेंड उसके बारे में झूठ बोलते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। सीरा तो अपने बॉयफ्रेंड का काफी अच्छे से ख्याल रखती है। ये सुन के मारिया बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि तुम उसके बॉयफ्रेंड को नहीं जानते हो। तभी वो गुस्से में कहता है कि मैं ही हूँ उसका बॉयफ्रेंड। जो सीरा के साथ सब लोग सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।